हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमर्स एकेडमी के इस स्पेशल एडिटोरियल सेशन में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो ये जो सेशन है हमारा प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय मिशन है, जो प्राकृतिक खेती के ऊपर बनाया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक अलग तथा स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, जैसे NMNF शुरू किया है। प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय मिशन क्या है, जानते हैं इसके बारे में। देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी NMNF तैयार किया गया है। जानते हैं इसका आवृत्त क्षेत्र क्या रहेगा। तो NMNF यानी 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आवृत्त करेगा। अपने खेत की प्राकृतिक खेती शुरू करने के इच्छुक किसानों को क्लस्टर सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। प्रत्येक जो क्लस्टर होगा उसे 50 हेक्टेयर भूमि के साथ 50 या उससे अधिक किसान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर एक गांव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कुछ ही लोग हों, एक गांव भी क्लस्टर होता है, या एक ही ग्राम पंचायत के तहत आने वाले 2-3 आसपास के गाँव को भी शामिल कर सकता है। जानते हैं इसमें वित्तीय सहायता क्या होगी गवर्नमेंट की ओर से। तो NMNF के तहत किसानों को ऑन फार्म इनपुट उत्पादन यानी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 3 वर्ष हेतु 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलेगी, यानी प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये दिए जाएंगे 3 वर्ष तक। हालांकि किसानों को प्रोत्साहन तभी प्रदान किया जाएगा जब वे प्राकृतिक खेती के लिए प्रतिबद्ध हो सकें और वास्तविक रूप से इन्हें अपना रहे हों, जैसे अपनाते रहें प्राकृतिक खेती को, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। यदि कोई किसान प्राकृतिक खेती को उपयोग नहीं करता है तो बाद की जो किस्त होंगी उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी कि वो रोक दी जाएंगी। कार्यान्वयन की प्रगति के लिए वेब पोर्टल क्या रहेगा। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन ढांचे यानी संसाधन, कार्यान्वयन की प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉक आदि की जानकारी प्रदान करने वाला एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। उसके लिए एक वेब पोर्टल होगा जिससे आप हेल्प ले सकेंगे। जानते हैं मास्टर ट्रेनर के बारे में। मास्टर ट्रेनर कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी MANAGE तथा राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र NCONF के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों, चैंपियन किसानों तथा प्राकृतिक खेती की तकनीकों का अभ्यास करने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। जानते हैं BRCS की स्थापना, यानी BRC की स्थापना कब हुई थी। केंद्र द्वारा 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र यानी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी BRCS स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि जैव संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान की जा सके, जिसमें गोबर एवं मूत्र, नींव और बायोकल्चर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये जैव इनपुट संसाधन केंद्र प्राकृतिक खेती के प्रस्तावित 15,000 मॉडलों समूहों के साथ स्थापित किए जाएंगे। हालांकि इस टाइम पे जो किसान हैं उनको काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। जिनकी जो फसल है, गेहूं की फसल है, अभी जो खड़ी हुई थी उनके ऊपर बारिश हो गई तो वो फसल ख़राब हो जाती है, तो किसानों को भी एकदम लॉस हो जाता है। साल भर मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद एंड ऑफ उस पर को फसल का पूरा नुकसान हो जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी लॉस देखने को हमें मिलता है। जाने प्राकृतिक खेती के बारे में। तो प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति है। यह पारंपरिक स्वदेशी तरीकों को प्रोत्साहित करती है, जो उत्पादकों को बाहरी आदान पर निर्भर करने से मुक्त करते हैं। तो प्राकृतिक खेती का प्रमुख ध्यान बायोमास मल्चिंग के साथ ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, ऑन फार्म देसी गाय के गोबर या मूत्र का उपयोग करके या विविधता के माध्यम से कीटों का प्रबंधन, ऑन फार्म वनस्पति मिश्रण एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों का बहिष्करण है। जानते हैं इसके क्या महत्व हो सकते हैं।
तो बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, यानी चूँकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं होता है, यानी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से यह स्वास्थ्य के लिए कम जोखिमपूर्ण होता है, यानी हेल्थ के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होता है। इन खाद्यान्नों में उच्च पोषण तत्व होता है और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। किसानों की आय में वृद्धि। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य लागत तथा जोखिम में कमी, समान पैदावार, इंटरक्रॉपिंग से आय के परिणामस्वरूप किसानों को शुद्ध आय में वृद्धि और खेती में व्यवहार और आकांक्षी बनाना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जानते कैसे होती है? तो प्राकृतिक खेती का सबसे तात्कालिक प्रभाव मृदा विज्ञान के साथ इसको प्रभाव करने वाले रोगाणुओं एवं केंचुए जैसे अन्य जीवित जीवों को स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह मृदा के स्वास्थ्य के सुधार का उत्पादकता में वृद्धि करती है। जानते इससे क्या समस्या हो सकती है? क्या क्या समस्या हमें देखने को मिलती है किसानों को? तो सिंचाई सुविधा का अभाव। सबसे ज़्यादा जो अभाव रहता है वो सिंचाई का रहता है। भारत में सकल फसली क्षेत्र यानी GCA का केवल 52% राष्ट्रीय स्तर पर सिंचित है। भले ही भारत में आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई क्षेत्र अभी भी सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर हैं, यानी कि वो मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी जो कृषि है वो मानसून पर की जाती है, जिससे अधिक फसल उत्पादन की में उनकी क्षमता सीमित ही रह जाती है, यानी कि वो ज़्यादा फसल नहीं ले सकते हैं। प्राकृतिक आदानों के तत्काल उपलब्धता का अभाव, यानी किसान अक्सर रसायन मुक्त कृषि उत्पादनों को आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी का हवाला देते हुए बाधा के रूप में देखते हैं। प्रत्येक किसान के पास प्राकृतिक विधि से उत्पादन हेतु समय, धैर्य, श्रम नहीं होता है। जाने फसल विविधीकरण का अभाव। इसमें क्या अभाव रहता है? फसल विविधीकरण का। तो भारत में कृषि के तेजी से व्यवसायीकरण के बावजूद अधिकांश किसान मानते हैं कि अनाज हमेशा उनकी मुख्य फसल होगी। अनाज के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होने के कारण और फसल विविधीकरण की अपेक्षा करते हैं। जाने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले अन्य पहले जानते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY, NFNF यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, VPKP का विस्तार है, जो परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के तहत एक उपयोजना है। PKVY उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाता है या अपनाना चाहते हैं, और उन्हें कीट प्रबंधन एवं मृदा की उर्वरता प्रबंधन हेतु पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भूदृश्य यानी फसल, भूमि, पशुधन, वनों और मत्स्य पालन के प्रबंधन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण है, जो खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। इसका लक्ष्य 3 मुख्य उद्देश्यों से निपटना है: कृषि उत्पादक और आय में लगातार वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल एवं निर्माण करना, साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होता है। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।